दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय मौर्य आज आप सब लोगों से बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम सब लोगों के बिज़नेस में सबसे पहला काम होता है टीम को बनाना और ये टीम बनती है जब हम कोई सेल्स निकालते हैं तो हमारी टीम बनती जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि हर प्रकार के लोग टीम में आते हैं, कम पढ़े-लिखे लोग भी आते हैं, कम स्मार्ट लोग आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं और लगभग हर प्रकार का व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी अगर सिस्टम की बात मानता है तो उसकी टीम बन जाती है। लेकिन असली समस्या कब आती है जब टीम बन जाती है उसके बाद उस टीम को चलाना और जब वो व्यक्ति उस टीम को मैनेज नहीं कर पाता तो वहाँ पर फिर असली समस्या आती है और वहीं से टीम टूटती है और वहीं से टीम खराब खराब होती है और काम खराब होता है। तो मेरा अनुभव ये कहता है और आपको भी बहुत सारा अनुभव हो चुका होगा, ये बात आप भी मानने को तैयार होंगे कि जो इस बिज़नेस का जो असली गेम है वो है टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट ही बिज़नेस का असली गेम है। तो अगर आप चाहते हो कि वास्तव में कामयाबी अगर हासिल करना चाहते हो, तो आपको टीम मैनेजमेंट पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए। अब बात यहाँ पर आती है टीम मैनेजमेंट होगा कैसे ही? टीम जब भी 1000, 2000, 3000 की टीम बनती है, तो बहुत सारे लोग शुरू में सीनियर के प्रभाव से तो काम कर जाते हैं। लेकिन जब खुद सँभालना होता है, तो वहीं पे टीम खराब करना शुरू कर देते हैं। तो उसी के संदर्भ में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, बहुत सीरियस टॉपिक है क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूँ आफ्टर कोविड-19 कोरोना वायरस के बाद, क्योंकि कोरोना वायरस से पहले जो हमारा काम करने का जो तरीका था और जो कोरोना वायरस की महामारी के बाद जो काम करने का तरीका है, दोनों में उतना ही अंतर है जितना कि बैल में और ट्रैक्टर में अंतर है। दोनों में उतना ही अंतर है जितना कि टेलीफ़ोन और मोबाइल में अंतर है। दोनों में उतना ही अंतर है जितना कि जो पहले का चूल्हा होता था और जो एलपीजी गैस है, उसमें अंतर है। तो इतना अंतर है काम करने के तरीके में इतना अंतर होगा, तो टीम हम लोग मैनेज करने के लिए बहुत सारा सिस्टम, तरीका पहले बनाए हुए थे, लेकिन चूँकि कोरोना वायरस के बाद न्यू एरा ऑफ डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टेड मतलब डायरेक्ट सेलिंग का एक नया जो है युग शुरू होने वाला है। एक नए तरीके का काम करने का एक नया पैटर्न शुरू होने वाला है और इस पैटर्न में हमें भी समय के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अगर हम समय के हिसाब से नहीं चेंज होंगे, तो वैसे ही खत्म हो जाएँगे जैसे कि नोकिया खत्म होना हो गया, वैसे ही खत्म होना पड़ेगा जैसे कि अम्बेडकर कार खत्म हो गई, वैसे ही खत्म होना पड़ेगा जैसे कि डायनासोर खत्म हो गए क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं किए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने आप को समय के हिसाब से अपडेट करेंगे। तो चलिए, मैं बात करने जा रहा हूँ न्यू अपडेट वर्किंग स्ट्रेटजी और 15 जून 2020 15 जून 2020 के बाद से हम लोग इस पैटर्न पे काम करेंगे। पुराना पैटर्न 90% पुराना पैटर्न ही है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से चेंज करना पड़ा है और मैं चाहूँगा कि आपको ये बात समझ में आएगी क्यों चेंज हुआ है। चलिए, सबसे पहली बात टीम मैनेजमेंट करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारी जो टीम होती है वो कई प्रकार के डीएसए होते हैं, जो डायरेक्ट सेलर होते हैं। यहाँ पे लेवल पे बात नहीं करना है। क्रिकेट का मैच होता है, 11 लोगों की टीम होती है, उसमें उम्र के हिसाब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती। उनको क्वालिटी के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। उनकी जो स्किल योग्यता के हिसाब से उनको ज़िम्मेदारी दी जाती है। वैसे ही अगर एक डायमंड के नीचे जो टीम है और वो सारी जो टीमें हैं, उनमें उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, उनको काम दिए जाएँगे, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये 5 प्रकार के ए अ, ल लोग होते हैं, ये मेरा अनुभव कहता है और आप भी जब बातें मैं आपको बताऊँगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये 5 प्रकार के लोग होते हैं टीम चलाने के लिए। तो सबसे पहली जो बात है, सबसे पहला कौन है जो टीम चलाता है सॉरी टीम चलाने के लिए जो सबसे पहले प्रकार के डीएसए होते हैं, वो होते हैं बिगिनर या न्यू एसोसिएट। जो लोग इस बिज़नेस में अभी आते हैं, अभी उनको कोई जानकारी नहीं है, अभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, वो लोग बिगिनर हो गए। अब यहाँ बिगिनर 2 प्रकार के होते हैं। एक वो बिगिनर है जो कि अभी शुरू किया है और दूसरा बिगिनर वो है जो अभी शुरू तो नहीं किया है, पुराना है, लेकिन उसके पास जो नॉलेज है वो न्यू एसोसिएट के बराबर ही है। तो हमें उसको भी बिगिनर की ही तरह रखना चाहिए, उसको हम व्हाट्सएप के बिगिनर वाले ग्रुप में ही रखेंगे और उससे हम बिगिनर का ही काम लेंगे। इस तरीके के आपको पैटर्न पे काम करना है। दूसरा जो ग्रुप है वो है डायरेक्ट सेलिंग कोर या स्टार, ट्रिपल जे स्टार। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि इस बिज़नेस में आपका भला तभी होगा जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के जो बुनियादी उसूल हैं, जब आप उसको मानेंगे,
तो हर फील्ड में किसान है ना, तो किसानी के कुछ बुनियादी वसूल होते हैं। हलवाई है तो हलवाई के कुछ बुनियादी वसूल होते हैं। अगर आप नौकरी करने जाते हैं तो नौकरी करने वालों के भी कुछ बुनियादी वसूल होते हैं। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको अगर नेटवर्कर बनना है तो नेटवर्कर के भी कुछ बुनियादी वसूल होते हैं। अगर ये बातें चीजें आप मानोगे तो फिर आप कामयाब होंगे। तो क्या है बुनियादी वसूल? और जो इन बुनियादी वसूलों की शर्तों का पालन करता है नेटवर्कर, राइट नेटवर्कर, वो है डायरेक्ट सेलिंग कोर या ट्रिपल जे स्टार। जो अगले प्रकार के लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो लोग थोड़ा सा काबिल हो जाते हैं, उनके कुछ चेक बन जाते हैं, वो लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो लोगों के सवालों का जवाब दे सकते हैं, लोगों को ना को हाँ में बदलना जान जाते हैं और उस बिज़नेस में उनको जॉइन करा देते हैं। उनकी सेल को कंप्लीट करते हैं, उनका पेमेंट भेजते हैं, उनका प्रोडक्ट ऑर्डर करवाते हैं। तो ये हो गए जो कि टीम की बिल्डिंग करते हैं। तो ये टीम बिल्डर जिसको कि हम लोगों ने एक नाम दिया था ट्रिपल जे कैप्टन। तो ट्रिपल जे कैप्टन वो व्यक्ति है जो कि टीम को बिल्ड करेगा, लोगों की ना को हाँ में चेंज करेगा। और उसके बाद जो अगला प्रकार होता है वो टीम मैनेजर होता है। जैसे कि माँ-बाप का काम होता है कि बच्चे में कमियाँ हैं, अच्छाई है, हर एक चीज़ को देखते हुए उसको सुधारता रहता है। तो उसके दुख-सुख में हमेशा काम आता है। टीम मैनेजर का यही काम है कि टीम को एक दिशा देना और टीम में जो भी दिक्कत, परेशानी, समस्या है, हर चीज़ की सॉल्व करते रहना। और अगला है कोच। कोच का काम क्या है? वो जो बिगिनर है उसको अपना काम करने के लिए उसका बिगिनर का काम क्या है? इनवाइट करना। बिगिनर का काम क्या है? इनवाइट करना, अपॉइंटमेंट लेना। तो वो ये काम बढ़िया से कैसे कर पाए इसके लिए उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एक कोच ट्रेनिंग देगा। स्टार का काम क्या है? अपने चेक को अच्छे से बढ़ाना, इसका भी काम इनवाइटिंग करना है, साथ में कैप्टन बनने की ट्रेनिंग भी लेना है। इसका दोनों दो-दो काम है। एक ट्रेनिंग लेना है कैप्टन बनने के लिए और दूसरा क्या है अपॉइंटमेंट लेना है, अपॉइंटमेंट लेने की ट्रेनिंग लेना है, अपॉइंटमेंट और इनवाइटिंग करने की ट्रेनिंग लेना है। तो स्टार को अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। कैप्टन जो है उसको ट्रेनिंग देना है कि आप लोगों की ना को हाँ में कैसे बदलोगे, लोगों के फॉलो कैसे करोगे, फील्ड में प्लान कैसे दोगे, लोगों के सवालों का जवाब कैसे दोगे। ये कैप्टन काम है तो उसको उसके काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कमांडर को उसके काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, टीम को मैनेज कैसे करे वो। और उसी तरीके से कोच की भी जहाँ ज़रूरत होगी उसको उसके ऊपर किसी ने की ट्रेनिंग देंगे। तो ये ट्रेनिंग का जो सिस्टम है वो क्या है, यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है कि जो बिगिनर होगा, बिगिनर उसको 3 प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहला है एडवांटेज ऑफ एमएलएम, दूसरा है बेसिक्स ऑफ बिज़नेस और तीसरा है आर यू डायरेक्ट सेलिंग स्टार और कोर। तो एक बिगिनर जैसे ही बिज़नेस में आता है, उसको 24 घंटा के अंदर ये 2 प्रकार की चैप्टर हमें पढ़ा देने हैं, एडवांटेज ऑफ एमएलएम और बेसिस ऑफ बिज़नेस। तो जो भी बिगिनर है, उसको ये 2 प्रकार के चैप्टर हमें पढ़ा देने हैं। उसके बाद जो बिगिनर है, उसको हमें 1 महीने के अंदर, सॉरी 1 महीने नहीं, 1 हफ्ते के अंदर हमें एक तीसरा चैप्टर भी पढ़ा देना है, आर यू डायरेक्ट सेलिंग स्टार और कोर। तो एक नए आदमी को हमें ये 3 चैप्टर पढ़ाने हैं। ये 3 चैप्टर अगर हम उसको पढ़ा देते हैं, तो वो आदमी बिज़नेस को सही तरीके से समझ पाएगा, उसको एक सही दिशा मिलेगी। इसके बाद जब वो स्टार बनेगा और स्टार जब बनता है, तो हमें स्टार को 1 महीने के अंदर पावर ऑफ कंपनी, पावर ऑफ सिस्टम और पावर ऑफ प्रोडक्ट, इसकी ज़बरदस्त तरीके से हमें उसको क्या करना है, नॉलेज देना है और उसके बारे में उसको डीपली हमें उसको समझाना है, उसकी पावर समझाना है, जिससे कि वो आदमी स्टार बनने के बाद फिर इस बिज़नेस में तन, मन, धन सब कुछ लगा दे। जब उसको तीनों पावर आप समझाएँगे। इसके बाद जब वो कैप्टन बनेगा, तो कैप्टन की ट्रेनिंग देने के लिए हमें वो है बेसिक के जो हैं उसके एक्सपर्ट होते हैं, मतलब प्लान दिखाना, फ़ॉलो अप करना, सेल डालना, जो भी बेसिक के एक्सपर्ट है, एफआईएम करना, ये सारी चीज़ों के लिए उसको एक्सपर्ट बनाना है कैप्टन को। इसकी ट्रेनिंग उसकी होगी। इसके अलावा टूल्स की ट्रेनिंग होगी, इसके अलावा कैप्टन्स को एडिफिकेशन कैसे करना है, किसका करना है, क्यों करना है, सब की ट्रेनिंग होगी। कमांडर की ट्रेनिंग होगी। उसकी जो खुद की आदतें हैं वो सक्सेस में बहुत बड़ा रोल करती हैं। जिसकी आदतें नहीं सही हैं, जिसकी आदतों में ऐब है, कोई दिक्कत है, तो वो आदमी बहुत आगे नहीं जा सकता। और जैसे ही कोई लीडर बनता है तो सबसे पहले उसकी आदतें खराब होती है। तो कमांडर की आदतों की ट्रेनिंग होगी। कमांडर को टीम को कैसे मैनेज करना है उसकी ट्रेनिंग होगी। कमांडर के पास जो पैसे कमाई होगी उस पैसे को कैसे मैनेज करना है उसकी ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा जो हमारे कोच हैं, कोच की भी ट्रेनिंग होगी, उनके लिए बोलने की ट्रेनिंग होगी, इन्वेस्टमेंट करने की ट्रेनिंग होगी, हिसाब करने की ट्रेनिंग होगी, इस तरीके से ट्रेनिंग होगी। चलिए, अब यहाँ पर पूरी टीम को मैनेज करने के लिए इम्पोर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप की मैं बात करूँगा, क्योंकि व्हाट्सएप में ग्रुप
कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर सब लोग ग्रुप बनाएँगे, सब लोग अपने हिसाब से अपना ग्रुप बनाएँगे, तो सब खिचड़ी हो जाएगा और सारी चीज़ें जो है सब अस्त-व्यस्त हो जाएँगी। इसलिए इसमें भी हमें कुछ न कुछ अनुशासन रखना पड़ेगा और अनुशासन ये है कि जो हम सब लोग सीनियर मिल कर के ये तय कर रहे हैं और उसको आपको पालन करना है और उसी पे कन्फ्यूजन नहीं होगा और टीम आगे बढ़ेगी। तो ये 7 इम्पोर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसके जिसके थ्रू हम लोग अपना काम करेंगे। पहला जो ग्रुप है वो है ट्रिपल जे बिगिनर्स, इसमें सारे वो लोग रहेंगे जो लोग इस बिज़नेस को अभी शुरू किए हैं और फ्रेशर हैं और अभी या तो फिर पुराने हैं लेकिन उनके पास जो नॉलेज है वो फ्रेशर जैसा ही है। उनको मेन जो काम करना है अपॉइंटमेंट का काम करना है, इनवाइटिंग का काम करना है। ये हो गया ट्रिपल जे बिगिनर ग्रुप। इसमें इसको जो मैनेज करेंगे वो कमांडर मैनेज करेंगे, इसीलिए उनके नाम से ही उस ग्रुप को बनाया जाएगा। ट्रिपल जे बिगिनर @कमांडर का नाम कर दिया जाएगा और इसको मैनेज कौन करेगा? कमांडर। और ये कमांडर उसमें क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब जब सब चीज़ों की जानकारी कोच को सुपरविज़न में होगा। कोच इसमें सब कुछ देखता रहेगा, कोच एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन देखता रहेगा कि इसमें जो है कमांडर क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसको सुपरविज़न करेगा, जो भी कमियाँ दिखेगी, उसको पर्सनल बात करके उसको सही करेगा। इसके बाद जो अगला ग्रुप है वो ट्रिपल जे स्टार का, ये कोच बनाएगा ग्रुप और कोच ही इसको जो है मैनेज करेगा। लेकिन इसमें श्याम सर या मैं दोनों लोग रहेंगे और इसको मैनेज सुपरविज़न में करेंगे कि कोच किस तरीके से अपने स्टार को परवरिश कर रहा है। इसके बाद अगला जो ग्रुप रहेगा वो ट्रिपल जे कैप्टन्स का ग्रुप रहेगा। जिसमें कि कोच जो है का लिंक नाम रहेगा, कोच ही इसको मैनेज करेंगे और इसमें हम दोनों श्याम सर और हम एसडीएम और डीपीएम लोग इसको सुपरविज़न करते रहेंगे। इसमें कोच लोग क्या कर रहे हैं, कैप्टन्स को अपने कैसे देख रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, उनको क्या टारगेट दे रहे हैं, काम कराने के लिए कौन-सी पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा कमांडर के साथ भी वही कहानी है कि कोच ही सब कुछ करेंगे, कोच के नाम से ग्रुप बनेगा। हम लोग केवल देखते रहेंगे कौन-कौन किस पॉलिसी पे काम कर रहा है, कौन कैसे टारगेट दे रहा है, क्या योजना बना रहा है, इस तरीके से चीज़ें होंगी। ट्रिपल जे कोच का जो ग्रुप बना हुआ है, वो ट्रिपल जे के नाम से बना हुआ है और उसको मैं और श्याम सर मैनेज कर ही रहे हैं और उसको दीपक सर सुपरविज़न में हैं, जो देखते हैं कि उसमें कौन क्या भेज रहा है, कौन क्या नहीं भेज रहा है, कौन रिपोर्टिंग करता है, कौन नहीं करता है, कौन लापरवाह है, कौन सीरियस है, कौन एक्टिव है, ये सब कुछ दीपक सर नोटिस करते हैं और आने वाले वक़्त में भविष्य में उसका सम्मान, उसकी पहचान, उसकी आज की एक्टिविटी ही तय करेगी। अगला जो ग्रुप है वह ट्रिपल जे वेबिनार, जिसको कि आपको पता है ट्रिपल जे के नाम से ही बना हुआ है। इसको श्याम सर और मैं मैनेज करूँगा और इसको दीपक सर सुपरविज़न में है। इसमें सभी कोच को क्या करना है और सभी जो कमांडर हैं, इसमें केवल कमांडर और कोच रहेंगे। इसमें जब भी कोई वेबिनार जो है खत्म होगा, उसके 2 घंटे के अंदर आप सब लोगों को ये भेजना है कि आपके कितने जो है गेस्ट ने प्लान देखा और अगले वेबिनार में कितने टारगेट हैं। तो ये आपको ये जो है हमेशा करना है और वेबिनार से संबंधित कोई भी न्यूज़ होगा वो आपको भेजा जाएगा इसी के माध्यम से। और जो 7वाँ जो ग्रुप है वो है ट्रिपल जे सिल्वर प्लस। ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है क्योंकि सिल्वर तक गुड न्यूज़ भेजने के लिए बहुत ही आसानी होगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोच को या कैप्टन को भेज देने के बाद वो लोग नीचे नहीं भेज पाते। आलस से वो मान लीजिए या भूल गए या उनके अंदर लापरवाही है। तो कम से कम सिल्वर तक हम लोग पहुँच सकते हैं कम से कम गुड न्यूज़ के मामले में। तो उसको गुड न्यूज़ भेजेंगे, लोगों को कोई भी गुड न्यूज़ भेजने में आसानी होगी, कोई ज़रूरी सूचना भेजने में आसानी होगी। इस तरीके से 7 ग्रुप लेकर के हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा फ्यूचर में जैसी ज़रूरत होगी वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल एक ट्रैक बना दिया गया है, जिस पे हमें और आपको काम करना है, बाकी समय के हिसाब से आने वाला फ्यूचर तय करेगा कि आगे क्या करना है। अभी आपको एक ट्रैक बना दिया गया है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम सब लोगों को ये समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग स्टार क्या होता है। अगर आप कोच हैं, अगर आप कैप्टन हैं, अगर आप कमांडर हैं या कोई भी व्यक्ति हैं इस बिज़नेस में आप तो अगर आप राइट नेटवर्कर हैं, तो फिर आपका भविष्य है। तो हर लेवल पे आपको जो ट्रिपल जे कोर या स्टार की जो शर्तें हैं, वो आपको मानना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहली शर्त ये है कि क्या आपने सभी प्रोडक्ट्स की अच्छी जानकारी ले ली? स्टार अगर आप अपने आप को समझते हैं या अपने आप को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले काम आपको ये करना पड़ेगा जितने भी सेल्स आपने प्रोडक्ट हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी रखिए अपने पास में। जानकारी सब कुछ याद तो हो नहीं सकता, लेकिन आप डायरी में हर प्रोडक्ट के बारे में आप डिटेल में उसके बारे में क्या बताया जा सकता है, उसको डायरी में नोट करके रखिए, उसका डिटेल रखिए, अपनी एक प्रोडक्ट की डायरी रखिए आप। ये काम बहुत ज़रूरी है, करना पड़ेगा, अगर आप अपने आप को सही नेटवर्कर बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं।
तो कभी भी कोई डाउन लाइन पूछ सकती है, कभी भी आपके जो है गेस्ट पूछ सकता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो आप कम अगर याद नहीं है तो कम से कम देख के तो बता सकते हैं। तो अगला जो शर्त है वो स्टार बनने का वो है कि आप शेफ साहब के सभी इनकम प्लान को अच्छे से समझ चुके हैं। जो शेफ साहब के इनकम प्लान है, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं अच्छे लेवल पे हैं, अभी तक उनको सारा इनकम का प्लान खुद समझ में नहीं आया तो दूसरों को क्या समझाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सीनियर से संकोच शर्म छोड़ करके सारे इनकम प्लान बढ़िया से समझें। इसके बाद जो है क्या आप प्रत्येक महीने कम से कम 100 भी प्रोडक्ट से एमआरपी माइनस एसपी का प्रॉफिट ले रहे हैं। अब आप ये बात अच्छे से समझिए, सही तरीके से ये बात समझिए कि ये क्या चीज है, करना कैसे है। 100 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट, जैसे एक समस्या थी कि हमें अगर रिटेल का सामान या घरेलू सामान अगर हमें यूज करना है, तो हमें जरूरत आज है तो कंपनी में मंगाएंगे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए लोगों का मन नहीं करता था। लेकिन 100% यूजर बनने का बहुत आसान तरीका ये है कि अगर आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का सॉरी 10,000 रुपए का अगर आपके पास में कम से कम 10,000 का अगर स्टॉक है, तो उसमें से आपको मान लो कि एक ही प्रकार की चीजें तीन चार आपने, जैसे मंजन तीन चार ले लिया आपने, उसमें मसाला तीन चार ले लिया, और जो जरूरत का सामान है चावल एक दो ले लिया, तो हर चीजें जो भी दो जो दो तीन चार ले लिया, तो उसमें से क्या होगा कि आपको करना यह है कि उसमें से लगभग 2 से 3 हजार रुपए का सामान जो है वो अपने खुद के लिए यूज करना है, जो आपकी दुकान है, स्टॉक आपकी दुकान है, और आपको 2-3 हजार रुपए का आपके घर की ही जरूरत है वहां से यूज करना है, बचा 7,000 रुपए का सामान। अब वो 7,000 रुपए का सामान आप ये कोशिश करो कि आप लोगों से बात करो, नोनी है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि आप लोगों को कस्टमर ऐसा बनाने का प्रयास करो, बना के रखो, 10-15-20 कस्टमर ऐसे बना लो धीरे धीरे करके कि वो लगभग महीने में आपका भी, अगर ये आप 2-3 हजार का है तो आप 3-4 हजार, अगर 10-15 कस्टमर हैं तो क्या हजार हजार का भी अगर ले लेंगे तो बहुत बड़ा आपका जो है बिक जाएगा। लेकिन वो आप बनाना शुरू करोगे तो आसान हो जाएगा। अगर आपने वो 7,000 का सामान बाहरी लोगों को बेच दिया, एमआरपी पे बेच दिया, तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो लगभग 3,000 से ज्यादा का होगा। अब आप ये समझो कि आपने 3,000 का जो सामान यूज किया था वो आपका फ्री हो गया, क्योंकि आपने जो 7,000 का सामान था वो लगभग 10,000 में बेचा, तो 10,000 में जब बेचा तो वो फिर 10,000 का सामान आपके पास में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके घर के जो खर्चे हैं वो फ्री में चलेंगे, और जब भी जरूरत रहेगा आप तुरंत जो है अपने दुकान से ही अपने घर का सामान ले लेंगे। इसका मतलब स्टॉक बनाना जरूरी नहीं, बहुत 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 जरूरी है, और बहुत मजा आएगा काम करने में। आपके घर का खर्चा फ्री में चलेगा, जो भी 2-3 हजार का खर्चा रहेगा। चलिए, अगला क्या शर्त है, क्या आपने अपने नीचे, हाँ, आपको ये जो आपने काम किया वही सेम काम अपने नीचे एक राइट में एक लेफ्ट में, ये नीचे और राइट और लेफ्ट में 2 बंदे ऐसे तैयार कर देने हैं जो यही काम करें। और इस तरीके से अगर आपने ये ट्राइपॉड बना दिया, ये एक्चुअल में असली ट्राइपॉड हुआ कि मैं हुआ और मेरे नीचे 2 लोग इस तरह के काम करने वाले हो गए। तो असली जो नेटवर्क है यही है, और ये नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्क बनेगा। हर आदमी अपने नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्क बनाएगा, कैसा नेटवर्क, स्टार का नेटवर्क बनाएगा। और वास्तव में जो आपकी असली इनकम जो होगी, आपकी जो जबरदस्त इनकम होगी, वो ये जो स्टार वाला नेटवर्क है इससे होगी। जो डायरेक्ट सेलर वाला नेटवर्क है इससे आपकी इनकम उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन जो बिगिनर्स का इनकम इससे इनकम होगी वो इनकम उतनी अच्छी नहीं होगी जितना आपके स्टार वाले नेटवर्क से होगी। तो आप अपनी टीम में स्टार बना के आप उनका एक नेटवर्क बनाइए। चलिए, पांचवी जो शर्त है, पांचवी शर्त क्या है कि क्या आप प्रतिमाह टारगेट बनाते हैं और उस पर पूरी शिद्दत से कार्य करते हैं। अब आप ये समझिए कि आपको महीने का, हर महीने का अपना कुछ टारगेट बनाना है, उस पर काम करना है, ये है, ये शर्त अगली है। अब अगला शर्त क्या है, क्या आप सभी जरूरी टूल्स और वीडियो अपने पास रख लिया है। देखो, जो भी डिजिटल के जमाने में जो भी फोटो वीडियो जो भी चाहिए आप उसको अपने मोबाइल में रखिए, और उसको अपना एक ऐसी जगह पे रखिए कि आप उसको ढूंढ सकें। तो ये चीज़ें आपके पास में ज़रूरी जितने टूल्स हैं वो सब आपके पास में हो जाने चाहिए, अगर आप स्टार बनना है जल्दी-जल्दी। क्या आप सीनियर के द्वारा बताए गए सही बिज़नेस मीटिंग और ट्रेनिंग को अनिवार्य रूप से अटेंड करते हैं? देखो, सीनियर जो भी बिज़नेस आपको सुझाव देता है कि आप ये मीटिंग अटेंड करिए, ट्रेनिंग अटेंड करिए, तो उसको अनिवार्य रूप से अटेंड करना है। तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में तो आप सही तरीके से क्या करेंगे, स्टार की तरह काम करेंगे, और राइट नेटवर्क पे बन के काम करेंगे, तो फिर आपकी तरक्की बढ़िया तरीके से होगी। क्या आप सही बिज़नेस मीटिंग और ट्रेनिंग में अपनी टीम की अटेंडेंस की मॉनिटरिंग करते हैं? आपकी टीम 2 की है, 4 की है, 5 की है, 10 की है, 15 की है, कितनी भी टीम है, आपको क्या करना है? आपको जितनी भी मीटिंग हो रही है उसमें डायरी में नोट करके रखना है कि इस मीटिंग में हमारे कितने लोग थे,
अगले मीटिंग का टारगेट, टारगेट और अचीवमेंट, टारगेट और अचीव, टारगेट अचीव, टारगेट में इतने टारगेट बनाया था, इतने लोगों को हमने बिठाया, टारगेट इतने थे, अटेंडेंस इतना हुआ, टारगेट इतने थे, अटेंडेंस इतना। इस तरीके से आप डायरी में नोट करके बनाइए। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अपनी टीम में क्या आप 20 कॉल्स प्रतिदिन करते हैं? तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक अपलाइन को कॉल करना है और 4 जो है नए प्रॉस्पेक्ट से काम करना है और बाकी जो बचा 15 ये अपनी डाउनलाइन में कॉल करना है। अगर आपके पास में 15 डाउनलाइन नहीं है तो आप जो है जो भी कम पड़ रहे हैं कॉल्स उसमें आप प्रॉस्पेक्ट की संख्या बढ़ा लीजिए। लेकिन आपको डेली 20 कॉल्स ज़रूर करने चाहिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है ये है कि आपको अपनी टीम में अपने एक्टिव अपलाइन को सही डाटा और सही समय पे रिपोर्टिंग भेजना है। ये जो 10 पॉइंट है, ये दीपक सर ने आपको बताया था। जो उन्होंने ट्रेनिंग ट्रेनिंग दिया था फेसबुक वेबिनार के माध्यम से जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग दिया था। उसमें आपको सारी बातें बताई थी। जो भी पॉइंट उन्होंने बताया था वो सब इंग्लिश में था। मैंने आपको और आसान भाषा में हिंदी रूपांतरण में कर दिया है। तो हर एक लीडर को, चाहे वो कोच हो, चाहे वो कमांडर हो, चाहे वो कैप्टन हो और चाहे वो बिगिनर हो, हर एक व्यक्ति को स्टार की ये जो 10 शर्तें हैं ये मानना चाहिए और जितना जल्दी मानेंगे उतना जल्दी आपका काम शुरू हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम उन लोगों की जो लोग कैप्टन बनना चाहते हैं और बात करते हैं कमांडर की, क्योंकि कमांडर को अपने टीम में कैप्टन छाट-छाट करके जो है उसको ग्रुप बना करके उनसे काम कराना है। तो उनको कैसे आप छाटेंगे? और जो कैप्टन बनना चाहते हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर कैप्टन बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है कि आपके पास में कम से कम 10 लोगों की मैन पावर होनी चाहिए। क्योंकि आप काम करोगे, फ़ॉलो-अप करोगे, लोगों के सेल निकालोगे तो उसके लिए काम करने के लिए कच्चा माल होना चाहिए। कच्चा माल कहाँ से आएगा? 10 लोग अगर आपके पास कम से कम एक्टिव होंगे, तो फिर आएगा। आपको वन टू वन बिज़नेस प्लान दिखाने आना चाहिए। तीसरा क्या है कि आपको ऑनलाइन फ़ॉलो-अप करना आना चाहिए। आप किसी व्यक्ति का ऑनलाइन फ़ॉलो-अप कर सकें। आपको दूर स्थित व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करने आना चाहिए। कोई व्यक्ति जो आपसे दूर है, आप उसका भी रजिस्ट्रेशन कर सकें, उसका भी पेमेंट डलवा सकें। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। पास है उसका तो आना ही चाहिए, दूर वाले का भी आना चाहिए। क्या आपको नए एसोसिएट का एफआईएम करने आता है? मतलब आपको जैसे ही कोई व्यक्ति बिज़नेस में जॉइन किया, तो उसको हमें 24 घंटा के अंदर क्या सिखाना है, फिर 1 हफ्ता के अंदर उसे क्या सिखाना है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो उसको सीखिए अपने सीनियर से। क्या आपको सभी टूल्स का सही उपयोग करने आता है? जितने भी टूल्स हैं उन सब लोगों को मोबाइल में रखिए और उसका कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये आपको आना चाहिए। अगला जो आपको कंडीशन है कैप्टन बनने की वो है, क्या आप कंपनी सिस्टम या ट्रिपल जी पावर द्वारा किए जा रहे एक्शन या निर्णय को पूरी ताकत से टीम में प्रमोट करते हैं? कंपनी सिस्टम या ट्रिपल जे पावर जो भी एक्शन लिया, निर्णय लिया कैसा होना चाहिए? कई लोग ऐसे होते हैं कि उसको सुन लेते हैं और भूल जाते हैं, उसको अपनी टीम में प्रमोट नहीं करते। कुछ लोग तो ऐसे हैं बस उसी मैसेज को क्या करते हैं वो फॉरवर्ड कर देते हैं, वो बीच में पोस्टमैन की तरह काम करते हैं। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल वाले बने हुए हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है दोस्तों। अगर आप इस बिज़नेस में वास्तव में सीरियस हैं, तो जब भी कोई सीनियर के द्वारा कोई एक्शन या कोई निर्णय लिया जाता है, उसको आप अपनी टीम में ज़बरदस्त तरीके से फ़ोन करके एक जोश के साथ, जुनून के साथ, जज़्बा के साथ आपको कॉल करना है, उसकी एडिफिकेशन करना है। ये तरीका होता है, ये नहीं कि सीनियर ने कोई बात भेजी और आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया, आपका काम खत्म। आपका काम खत्म नहीं, सीनियर ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन आपका काम है कि आपको जोश-जुनून जज़्बा के साथ फ़ोन करके बताना है और बताने के बाद तब उनको जो है आपको क्या करना है, आप उनको मैसेज भेजिए रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर के लिए मैसेज भेजिए, जानकारी के लिए मैसेज जानकारी के लिए फ़ोन करिए, क्योंकि फ़ोन करना, कॉल करना आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है। बात और मुलाकात बहुत बड़ी ताकत है। अगली जो कहानी है वो है, क्या आप ऑनलाइन मीटिंग या ट्रेनिंग को खुद और अपनी टीम द्वारा बढ़-चढ़ कर लाइक, कमेंट्स और शेयर इत्यादि करवाते हैं? पहले जो काम ताली करती थी, ताली बजाने से एक मोटिवेशन मिलता था, एक जोश बनता था, एक माहौल बनता था। आज वही काम दोस्तों ऑनलाइन के ज़माने में लाइक, कमेंट्स और शेयर कर रहा है। अब मैंने ये देखा है कि बहुत सारे अच्छे लेवल के लोग वीडियो देखते हैं, इतने आलसी हैं कि लाइक भी नहीं करते, इतने आलसी हैं कमेंट्स भी नहीं करते, इतने आलसी हैं कि शेयर भी नहीं करते। जिस सिस्टम ने, जिस कंपनी ने, जिस सीनियर ने आज उनकी ज़िंदगी को इतना परिवर्तित कर दिया, बड़ा-बड़ा सोचना सिखा दिया, जो साइकिल से घूमते थे आज कार से घूम रहे हैं।
बड़े-बड़े ज़िंदगी के अचीवमेंट ले लिए, न जाने कहाँ-कहाँ घूम लिए, न जाने कैसे-कैसे होटल का एन्जॉय कर लिए, हवाई जहाज तक घूम लिए, जिस सिस्टम की बदौलत उस सिस्टम को लाइक करने में इतना आलस, इतनी लापरवाही। ताली जब आप बजाते थे तो हो सकता था आप दिखाई ना दे भीड़ में, लेकिन दोस्तों लाइक, कमेंट्स और शेयर में ना ये साफ दिखाई देता है कि किसी ने लाइक किया, किसी ने कमेंट्स नहीं किया, किसी ने शेयर किया, किसी ने नहीं किया, ये सब कुछ साफ-साफ दिखाई देता है। और अपनी वैल्यू अगर सीनियर की नज़र में बनाना है, तो आप इसको सीरियसली लीजिए। जब भी कोई वीडियो आप देखिए, फेसबुक पे देखिए या यूट्यूब पे देखिए और उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, उसको शेयर करिए। ये आपका बहुत ज़रूरी काम है। और आप ये जानते हैं ना कि यहाँ पर हम जो भी काम करते हैं एक तरीके से एफडी करते हैं। जो हम करेंगे उसका रिटर्न मिलेगा और भी बढ़ के रिटर्न मिलता है। एफडी जब कोई करता है ना, जब रिटर्न मिलता है, तो जितने का एफडी करता है उससे ज़्यादा ही मिलता है, उससे कम नहीं मिलता। तो आप जो काम कर रहे हो, ये जो लापरवाही कर रहे हो, इससे ज़्यादा लापरवाह लोग आपकी टीम में मिलेंगे। इसलिए एक परंपरा बनाइए, एक आदत बनाइए कि जब भी आपकी न इस सिस्टम में यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कोई भी ऑल इंडिया के द्वारा, शेख साहब के द्वारा या त्रिपल परिवार के लीडर के द्वारा, कोई भी आपके सीनियर के द्वारा कोई भी एक्टिविटी किया जाता है, आपको दिखती है, तो आप उसका एक पैशन बनाइए, उसकी अपनी एक हैबिट बनाइए कि मुझे जो है इसको लाइक करना है, इसको कमेंट करना है, इसको हमें शेयर करना है और अपनी टीम में इसको पहुँचाना है, उनको सूचना देना है। ये बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन के ज़माने में, क्योंकि ये बिज़नेस हमारा प्रमोशन का है, ये बिज़नेस हमारा एडिफिकेशन का है और ये चीज़ में अगर आप कमज़ोर पड़ोगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करने लायक नहीं हो, बंद कर दीजिए नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग अगर करना हो, तो एडिफिकेशन में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, प्रमोशन में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, उसका आपको बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट ये है कि जब भी आपकी टीम में अगर कोई व्यक्ति प्लान देखता है या वो प्लान देखने के बाद बिज़नेस जॉइन कर जाता है, तो ये जो चक्र है 8 स्टेप का, बेसिस का, उसके बाद अगर कोई गेस्ट प्लान देखा तो प्लान देखने के बाद उसके साथ क्या-क्या होना है और या तो कोई एसोसिएट जॉइन किया तो उसके जॉइन करने के बाद क्या-क्या स्टेप होने हैं। तो आप ये सारे गेस्ट की मॉनिटरिंग कर रखिए और सारे अपने टीम में जितने लोग गेस्ट देख रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग रखिए और जितने लोग जॉइन किए उनकी मॉनिटरिंग करिए। उसको डायरी के माध्यम से उसको देखिए कि इसका ये 8 स्टेप पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपको आपको रिकॉर्ड बनाना है। अगला 11वां आपको जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप कैप्टन बनना चाहते हैं, तो आपका ये पॉइंट है कि आप लीडर बन गए, लेकिन कई लोग ये गलती करते हैं कि लीडर बन जाने के बाद वो ये सोचते हैं कि अब तो मैं लीडर बन गया, तो जो बेसिक जो शुरुआत की जो चीज़ें होती हैं, जो स्टार के जो शर्तें होती हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको यहाँ पे तरक्की करनी है, अगर आपको यहाँ पर लगातार सम्मान सीनियर की नज़र में सम्मान बना के रखना है और लगातार चेक बढ़ाते रहना है, तो आपको हमेशा-हमेशा के लिए स्टार की जितनी भी 10 शर्तें हैं, उसको मानना है और मानते रहना है। चलिए, आगे मैं बात करूँगा दोस्तों, उनके लिए जो लोग कमांडर बनना चाहते हैं और मैं कोच की भी बात करूँगा, जो लोग अपनी टीम में कमांडर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, एक ग्रुप बनाना है, जिसमें कमांडर होंगे और ये कमांडर के लिए केवल 5 क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को आप ध्यान दीजिए। पहला जो शर्त है वो है कि आप लगातार अपने पावर टीम के साथ ऑनलाइन ग्रुप प्लान करते हैं। मतलब ये है, ये आपका सवाल इसमें यस में आना जिस सवाल का जवाब आपका यस में आना चाहिए। पावर टीम का मतलब ये है कि आपको जो टीम दिया जाए काम करने के लिए, क्योंकि कभी-कभी डिवाइड किया जाता है टीम को, कुछ सीनियर देखता है, कुछ आप देखते हैं। तो जो आपको टीम मिले वो आपकी पावर टीम है। मतलब ऐसी टीम जहाँ से आपको अपना अपना पावर दिखाने का मौका मिले, ऐसी टीम जहाँ पे जिसकी पावर बढ़ाने का आपको मौका मिले तो पावर टीम है। तो पावर टीम मैं बार-बार यूज़ करूँगा, उसका मतलब यही है कि जो टीम आपको दिया जाए काम करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर आप कमांडर बनना है, तो आपको एक रेगुलर इंटरवल पे, चाहे एक-एक दिन के अंतर पे और चाहे रोज़, ऑनलाइन का ज़माना है दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम, घर से काम, घर से कमाई शुरू हो चुका है और ये बहुत तेज़ी से लोग जो है सबको जॉइन करा रहे हैं। अगर आप ढीले पड़ेंगे, हफ्ता में 1 दिन काम करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, 3 दिन काम करेंगे, तो उससे आप बहुत पीछे छूट जाएँगे, आपको रोज़ काम करना पड़ेगा। तो आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन हैं, या तो आप रोज़ प्लान दिखाइए या तो आप 1 ही दिन के अंतर प्लान दिखाइए। लेकिन
ये करना है। अपने पूरे ग्रुप के साथ लगभग 30 डीएसए के आसपास आपके पास होने चाहिए, लगभग 30 डीएसए या उससे अधिक। तो आप जो है ग्रुप मीटिंग ग्रुप प्लान कर सकते हैं। ये शर्त है पहली। दूसरी शर्त ये है कि क्या आप लगातार पावर टीम में ट्रिपल जे स्टार और ट्रिपल जे कैप्टन की संख्या बढ़ाने के लिए उनको सिस्टमेटिक ट्रेनिंग देते हैं। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग का मतलब यह है कि स्टार को क्या ट्रेनिंग देना है, बिगिनर को क्या ट्रेनिंग देना है, कैप्टन को क्या ट्रेनिंग देना है, ये चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। ये नहीं कि हम कक्षा 1 के लड़के को कक्षा 10 की बात पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो सिस्टमेटिक का मतलब जिसको जो चाहिए वही सिखाना है। तो ये ट्रेनिंग आपको देने आना चाहिए। आप प्लान भी करेंगे और ग्रुप मतलब ग्रुप आप जो है प्लान भी करेंगे और ग्रुप ट्रेनिंग भी करेंगे। जैसे कि पहले होता था सेंटर में, होटल में या गेस्ट हाउस में आप ये काम करते थे कि प्लान भी करते थे और जो है ट्रेनिंग भी करते थे। ग्रुप प्लान करते थे, ग्रुप ट्रेनिंग करते थे। ग्रुप प्लान और ग्रुप ट्रेनिंग का काम कमांडर का आज भी रहेगा। तीसरी जो शर्त है वो क्या आप अपने पावर टीम में सभी गेस्ट एसोसिएट के सभी बेसिक स्टेज को पूरा करवाते हैं और उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं। ये बहुत ही जरूरी बात है। रिकॉर्ड वाली बात पहले ही बता चुका है। कैप्टन के लिए भी कैप्टन काम है करना और कमांडर काम है उसको करवाना और उसका हिसाब रखना कि जितने भी टीम में गेस्ट आए, एसोसिएट आए, उनका ड्रीम बना कि नहीं बना, उनका लिस्ट बना कि नहीं बना, उनको प्रोस्पेक्टिंग आया कि नहीं आया, इनवाइटिंग करना सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया, उनको प्लान कैसे दिखाना है, प्लान में उनकी भूमिका क्या होगी, ये बताया गया कि नहीं बताया गया। इस सब चीजों का आप रिकॉर्ड रखिए। 8वां स्टेप का आप उनको रिकॉर्ड रखिए। अगली जो शर्त है ये है कि क्या आप जो अपने पावर टीम में सभी ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट डिलीवरी और ईसीएस का रिकॉर्ड रखते हैं। सभी ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट डिलीवरी और ईसीएस ये बहुत ही जरूरी है। आप इसका रिकॉर्ड रखेंगे जो भी आपकी पावर टीम है। ये नहीं कि बस कहाँ हवा चल रहा है, हवा मुड़ रहे थे गालिब, हवा मुड़ रहे थे गालिब, हवा रुक गई और गिर पड़े गालिब, ऐसे काम नहीं करना है। आपको काम करना है कि आपको एक एक ऑर्डर का हिसाब रखना है। आपको उनको प्रोडक्ट की डिलीवरी हुई कि नहीं हुई इसका हिसाब रखना है। उस बंदे का जो हमारे बिजनेस में आया ईसीएस हुआ कि नहीं है उसका हिसाब रखना है और इसको जो है कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते आना है। अगला क्या है, क्या आप अपने टीम में सभी पेंडिंग को जल्द से जल्द क्लियर कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो आपको ये अगला काम है कि जो भी आपकी टीम में प्रॉब्लम है उसको डायरी में नोट करना है, उसको सॉल्व करना है। कोच से बात करिए, डायमंड के ऊपर के लोगों से बात करिए, कंपनी में बात करिए, कहीं भी बात करिए, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कराने की जिम्मेदारी आपकी है। जिम्मेदारी आपकी है। टीम में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी पेंडिंग होती है, ये 5 काम हैं जो एक टीम मैनेजर या ट्रिपल जे कमांडर को करने हैं। तो ये जिसके अंदर लगे, मैं कोच से बोलना चाहूंगा अगर आपकी टीम में जिसको लगे कि ये पांचों काम कर सकता है उसको आप ट्रिपल जे कमांडर बनाइए। और मैं कैप्टन से बोलना चाहता हूँ अगर आपको लगता है कि पांचों काम आप कर सकते हैं तो आप ट्रिपल जे कमांडर बन सकते हैं। तो ये मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। अगला है कि ट्रिपल जे ट्रेनर या तो टीम ट्रेनर, इसके लिए क्या करना है कि क्या आपके पास टीम की हर प्रकार की हेल्प करने, टीम की हर प्रकार की आपको हेल्प करना है। स्टॉक बनाने और ऑनलाइन मीटिंग के लिए ऑफिस और प्रॉपर सेटअप की व्यवस्था हो चुकी है। दोस्तों, आपको ट्रिपल जे कोच बनने के लेवल कम से कम टोपाज होना चाहिए या एमरल्ड होना चाहिए या उसके ऊपर होना चाहिए और आपके पास कम से कम कार भी होनी चाहिए। मार्केट में एक पहलू बननी होनी चाहिए आपकी। तो ये बेसिक चीजें हैं। लेकिन उसके साथ में आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए जिससे कि आप जो है सारा जो है मीटिंग कर सकें। अपनी टीम के नीचे कोई भी समस्या होती है, किसी भी प्रकार के वाद विवाद मतभेद कुछ भी होता है, उनसे मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। 1 टू 1 में ही मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आप स्टॉक बनाने के लिए आपके वहां पे रखने के लिए कि कुछ अगर 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख का स्टॉक बनाना है तो आपके पास रखने की व्यवस्था ऑफिस में होनी चाहिए। तो ये हर कोच को बनना है तो ये चीज करना पड़ेगा। अगला क्या है कि आप प्रत्येक महीने की 15 तारीख को अगले महीने का अपना ट्रेनिंग शेड्यूल भेजते हैं और करते हैं। देखिए आपके पास 4-5 प्रकार के डीएसए हैं तो उनको कौन किसको क्या ट्रेनिंग देना है और किस डेट को देना है। तो हर महीने की एक आपका ट्रेनिंग शेड्यूल होना चाहिए, किस टाइम देना है, किस तारीख को देना है। और ये काम आपको हर महीने की 15 तारीख को करना है। अगर आप मान लो 15 जून को अगर आप भेज रहे हैं तो जुलाई में जो भी काम करना है वो 15 तारीख तक भेज देंगे। मतलब आपको हमेशा
45 दिन पहले आपको जो है प्रिपेयर करना है अपनी सारी प्लानिंग को, तो फिर आप एक अच्छे और बहुत बेहतरीन लीडर माने जाएँगे। क्या आप पावर टीम में टारगेट फाइटर की लिस्ट बनाते हैं और उनकी सही मॉनिटरिंग और लगातार गाइड करते हैं? तो अगर आप कोच हैं तो आपका ये बहुत ज़रूरी काम है कि अपने पूरे ग्रुप से आप टारगेट फाइटर की लिस्ट बनाएँ। हर हफ्ते उनका लेफ्ट राइट चेक करें और मॉनिटरिंग करें और उनको वीडियो कॉल करके या मिल करके ऑफिस में आप उनको रिमाइंड कराएँ और उनको गाइड करें कि वो टारगेट क्या जीतेंगे और क्या करें, कैसे करें कि वो टारगेट जीत सकें। तो ये चीज़ आपको करना है, उनसे मिलना है, उनसे अलग से मीटिंग करना है। क्या आप पावर टीम में नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट अचीवमेंट की लिस्ट बनाते हैं और उन्हें रिमाइंड लगातार गाइड करते हैं? आपको अपने पास में ऐसी लिस्ट तैयार करके रखना है कि हमारी टीम में कौन-कौन लोग हैं, क्या-क्या लेवल ले चुके हैं और अगला लेवल लेने की उनका टारगेट डेट क्या है? और उसके बाद जो लेवल लेंगे तो उसमें वो कौन-सा अचीवमेंट लेंगे और उसकी डेट क्या है? ये चीज़ों के लिए उनको रिमाइंड कराना, उनको प्रॉपर गाइड करना, बार-बार उनसे इस पे बात करना, उनको ऑफिस में बुला के मिलना, एक-एक करके मिलना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये काम इतना अगर आप कर लेते हैं, तो आप बहुत बड़ा काम करने जाएँगे। 5वाँ जो स आपको कार्य करना है वो है क्या आप अपने पावर टीम में कम से कम 10 लोगों के चेक का रिकॉर्ड रखते हैं? आपको 10 लोगों के चेक का रिकॉर्ड रखना है, हर हफ्ते का लिखना है और उन 10 लोगों को कामयाब करने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देनी है। उन 10 लोगों की इनकम को दुगना करने के लिए उनसे मीटिंग करना है, वीडियो कॉल करना है, उनको रिमाइंड कराना है, मॉनिटरिंग करनी है, एकदम पीछे पड़ जाना है, एन के एन कारण किसी भी विधिया से टारगेट देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उनका जो है चेक दुगना हो, कैसे हो, इसके लिए आपको प्रयासरत रहना है। तो दोस्तों ये है आपके कोच के कुछ कार्य। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 10 जो है स्टार के हैं शर्तें, 10 जो है कैप्टन की शर्तें हैं और 5 शर्तें कमांडर की है और 5 शर्तें जो हैं कोच की हैं। तो इस विधि से हम लोग क्या करेंगे पूरी टीम को मैनेज करेंगे और इस फ़ॉर्मूले पे हम लोग कुछ काम करेंगे 1 साल के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, उसके बाद फिर जैसा समय होगा, जैसी परिस्थितियाँ होंगी, उसके बाद हम सब लोग फिर से विचार करेंगे, कोर ट्रिपल जे कोर ग्रुप के लोग बैठ कर के विचार करेंगे, फिर निर्णय लेंगे क्या करना है। लेकिन फिलहाल अभी 1 साल के लिए पूरी ताकत लगा के हम लोग काम शुरू करते हैं और एक धमाका मचाते हैं, इस पूरे एचएफ में, पूरे ऑल इंडिया में एक बेहतरीन और शानदार टीम बन कर के हम लोग दिखाते हैं और अचीवमेंट की और सपनों की दोस्तों लड़ी लगा देना है। एक-एक से बढ़ एक रिसीवर निकालना है, एक से बढ़कर एक लीडर निकालना है। मेरा सपना है कि जितने हमारे इस समय कमांडर हैं, लगभग 100 के आस-पास होंगे और उन सारे कमांडर को 1 साल के अंदर कार दिलाना और कम से कम 1 लाख रुपए महीने के आदि बनना। ये हम सब लोग मिल कर के इस मिशन को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएँगे। 1 साल में अगर ये 100 लोगों को इस लायक हम लोगों ने बना दिया तो फिर दोस्तों, न जाने इस मिशन को पूरा करने में न जाने कितने लोग होंगे जिनके घर में बहुत अच्छा चेक जाएगा, बहुत अच्छा पैसा होगा, बहुत सारे छोटे-मोटे अचीवमेंट पूरे होंगे। तो दोस्तों मेरी दुआएँ, मेरी शुभकामनाएँ सब आपके साथ में हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड अचीव योर बैलेंस लाइफ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। साथियों, आप सबसे मेरा विशेष अनुरोध है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए जोश जुनून जज्बा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब भी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल सके। साथियों मेरा आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, मेरा जो भी नॉलेज है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, कई सालों को अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर मैं कुछ ट्रेनिंग्स की वीडियो एक अपने पर्सनल चैनल बैलेंस लाइफ पर अपलोड करूंगा जिससे कि आपके सक्सेस में, आपकी टीम के सक्सेस में मैं कुछ योगदान कर सकूं। इसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें बैलेंस लाइफ और बेल आइकन को प्रेस करें। अंत में मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड अचीव योर बैलेंस लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।